नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, इंशाअल्लाह अज दी मजलिस के अंदर आप हज़रात के सामने अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे इखलास का वाक़या बयान किया सी। एक मरतबा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक काफिर दे नाल मुकाबला किया और काफिर दे उत्ते गालिब आ गए, उसको गिरा दिता और उस दे सीने दे उत्ते चढ़ बैठे। जब सीने दे उत्ते बैठ गए तो नियाम जो तलवार निकाली और उस काफिर को कत्ल करने का इरादा किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने काफिर को गिरा भी दिता, उसते गालिब भी आ गए, उनके सीने ते चढ़े बैठे, तलवार हाथी चे वो नियामे चो निकाल लिए। अब क्या परगिराम है, कत्ल करने का इरादा फरमा लिया। जब कत्ल करने का इरादा कर लिया तो उस काफिर ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे चेहरे मुबारक दे उत्ते थूक दिता। जब उसने थूक दिता तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी नफ्स की तरफ को भी गुस्सा शामिल हो गया, ज़ात की तरफ को भी गुस्सा शामिल हो गया, इंतकामी जज्बात शामिल हो गए। तो जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने देखा कि मेरे नफ्स के इंतकामी जज्बात भी शामिल हो रहे हैं, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कत्ल करने का इरादा मुलतवी फरमा दिया। तलवार नियामिश पाड़ थी और उसके सीने तो उतर गए और उसको छोड़ दिता। काफिर बड़ा हैरान होया कि अभी तो मेरे ते गालिब भी आ गए, मेरे को कत्ल करने लग गए थे, मैंने बहुत बड़ी गुस्ताखी की थी और गुस्सा दिलाया ना कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने चेहरे मुबारक ते थूक देते, अब तो मेरे को और ज़्यादा जल्दी कत्ल करना चाहिए है, लेकिन इन्हें छोड़ देता। आखिर वजह क्या है? तो उस काफिर ने सवाल किया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि ये बात मैं को दसो, तुसा मैं को छोड़ क्यों देता है, कत्ल करने लगे हावे, किस बात ने थोको कत्ल करने वास्ते रोक दिता है, वजह क्या है, बात क्या है, किस वजह से तुसा मैं को छोड़ देता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि देख, मैं ते को पहले कत्ल करने लगा अल्लाह दी रज़ा वास्ते। कहती रज़ा वास्ते, अल्लाह की रज़ा वास्ते। काफिर समझ के तो मेरे मुकाबले चाहें तो मैदान जंग के अंदर काफिर मुकाबले चाहे तो अल्लाह ताला दा हुक्म है उसको कत्ल करना। तो अल्लाह दा हुक्म समझ के अल्लाह की रज़ा हासिल करने वास्ते मैं तो को कत्ल करना चाहना हम, लेकिन जिले तय मेरे चेहरे ते थूक दिता तो मेरा ज़ाती गुस्सा भी शामिल हो गया, नफ्स की तरफ को भी मैं को नागवार गुजरा, नापसंद गुजरा, तो फिर नफ्स की तरफ को भी गुस्सा शामिल हाल हो गया। तो अब मैंने समझा कि अब अमल खालिस अल्लाह की रज़ा वास्ते नहीं रिया, अब मेरा गुस्सा भी शामिल हाल हो गया, अब मेरा अमल खालिस नहीं रिया। पहले अल्लाह की रज़ा वास्ते है, अब अल्लाह की रज़ा वास्ते, सिर्फ अल्लाह की रज़ा वास्ते नहीं है, नाल मेरा विच इंतकामी जज्बा भी है। अब चूँकि अमल अल्लाह की रज़ा वास्ते नहीं रिया तो फिर कत्ल कराने का फ़ायदा नहीं, इस वास्ते मैं तेको छोड़ दिता। तो काफिर बड़ा हैरान होया और उसने अर्ज़ की थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि ऐ शेर खुदा, तुसा मैं को कलमा पढ़ाओ, मैं मुसलमान हूँ। उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। और उसने अर्ज़ की थी कि मैं उस दीन को कबूल करना सादत समझदा कि जिस दीन दे अंदर इखलास दी इतनी ज़बरदस्त तालीम दी वेंदी है, इतना खालिस दीन, इतने इखलास दी तालीम, इतनी तरबियत कि खालिस अल्लाह की रज़ा वास्ते अमल करना है। जिस अमल के अंदर अल्लाह की रज़ा दे नाल दूसरी कोई चीज़ शामिल हो जाए तो उसको छोड़ दो। इतने ख़तरनाक हालत इश्क में काफिर हम, मैं को कत्ल करने लगे और मैं थूक देता तो और ज़्यादा
غصہ آنا چاہیے اور زیادہ میں نے تو تھوکوں غصہ دلا دیتا، بہت بڑی گستاخی کر دیتی، اب میں کو تو جلدی قتل کرنا چاہیے لیکن تو سن چھوڑ دیتا، چونکہ دین حق دی، دین اسلام دی تعلیم یہ ہے کہ عمل خالص اللہ دی رضا واسطے کرنا۔ تو دیکھو نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عمل جو ہے اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح بنا دیتا۔ اب دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح بنے کہ نہ بنے، پہلے تو قتل کرنا چاہنے ہم نا، قتل کر کے فاتح بننا چاہنے ہم، اب وہ قتل تو نہیں ہویا لیکن وہ اسلام وچ داخل ہو گئی، ان دی جان بھی بچ گئی تے آخرت بھی بچ گئی۔ یہ اخلاص آئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کتنا اخلاص آئی کہ خالص اللہ دی رضا واسطے عمل کرنا، کوئی دوسری ملاوٹ ہی نہ ہوئے، وہ عمل اللہ دے ہاں مقبول ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگو، اساں کو ہی چاہیے کہ اساں جیڑا عمل بھی کروں خالص اللہ دی رضا واسطے کروں، اندر کوئی دوسری ملاوٹ نہ ہوئے، کوئی غرض نہ ہوئے، کوئی اور مقصد شامل حال نہ ہوئے، خالص اللہ دی رضا واسطے جیڑا عمل کیتا ہے وہ اللہ دے ہاں مقبول ہونا، اس تے ثمرات مرتب ہونے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساکو بھی امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نقش قدم تے چل کے خالص اپنی رضا واسطے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔